नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। हल्द्वानी हिंसा से बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग हल्द्वानी हिंसा मामले में सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार की शाम भड़की हिंसा के मामले में अब कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनबुलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो कर्मचारियों पर हमला हुआ, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था, पत्रकारों पर हमला हुआ था, इस मामले के बाद से बनबुलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया और शुक्रवार और शनिवार को हल्द्वानी के इलाके में भी कर्फ्यू जैसी स्थिति रही। हालांकि अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कर्फ्यू में जो है यहां पर राहत दी गई है। अब केवल बनबुलपुरा इलाके में ही कर्फ्यू लगाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। मुख्य आरोपी, दंगा भड़काने वाले बनबुलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए 6 विशेष टीमें बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल मलिक को बनबुलपुरा हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट। और 15 फरवरी तक यह रकम जमा करने के आदेश दिए गए हैं। जी हां, बनबुलपुरा कांड के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक से हिंसा के दौरान हुए नुकसान की वसूली का निर्णय लिया गया है। दरअसल हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर नगर निगम ने अब्दुल मलिक को अब ये नोटिस दिया है, जिसमें 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, सबने देखा, तोड़फोड़ की गई थी। सोमवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने यह नोटिस जारी किया। वसूली की रकम जमा करने के लिए अब केवल 2 दिन का और समय है। 13 फरवरी हो गई है, 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। वहीं नोटिस में कहा गया है कि बनबुलपुरा के मलिक के बगीचे क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव जो किया गया, उस उपद्रव में नगर निगम की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौके पर मौजूद नगर निगम के ट्रैक्टर और जीप के साथ ही लोडर वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। अब ये सारी रकम, सारी नुकसान की भरपाई भरनी होगी अब्दुल मलिक को, और इसकी वसूली के लिए ही नगर निगम ने पुलिस की ओर से उपद्रव के मास्टरमाइंड बताए गए अब्दुल मलिक को अब ये नोटिस जारी किया है। दरअसल नगर निगम ने प्रारंभिक आंकलन किया गया, उसमें अपनी 2 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया है। निर्धारित समय सीमा, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, 2 दिन बाद की है, 15 फरवरी तक की। और 15 फरवरी तक अगर रकम जमा नहीं की जाती अब्दुल मलिक की तरफ से तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और नोटिस के अनुसार नगर निगम के लोडर वाहन, ट्रैक्टर, कूड़ा गाड़ियां, बुलेरो और यूटिलिटी वाहन को नुकसान पहुंचा है। वहीं नगर आयुक्त की ओर से नुकसान का आंकलन किए जाने के बाद ही यह नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की स्टेटमेंट सामने आई है और पंकज उपाध्याय ने बताया है कि निगम की संपत्ति को खाक में मिलाने में अब्दुल मलिक और उसके साथियों की साजिश सामने आई है और इसलिए इस नुकसान की भरपाई उन्हीं से किए जाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आई है नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की तरफ से। दरअसल बनबुलपुरा इलाके में अभी भी लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह की तरफ से हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू के क्षेत्र को हटाया गया था और इसके बाद से शहर में स्कूल और साथ ही साथ बाकी जो शिक्षण संस्थान है वो भी खुल गए हैं। हालांकि बनबुलपुरा में अभी भी माहौल गरमाया हुआ है और इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। बनबुलपुरा में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है और पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में घोषणा की है कि अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए जो है ये मालिक का बगीचा इलाके में अब पुलिस थाने का निर्माण होगा। वहां पर यानी कि पुलिस थाना बनाया जाएगा। वहीं कर्फ्यू की स्थिति के बीच आरोपियों की धरपकड़ का अभियान जो है वो लगातार जारी है। उपद्रव के आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के साथ ही साथ मोबाइल वीडियो से भी की जा रही है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई उपद्रव की घटना के बाद जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक तरफ अर्धसैनिक बलों के आने से अब पुलिस जवानों की ड्यूटी जो है वो यहां पर रोस्टर 8-8 घंटे का कर दिया गया है।
रविवार को आईटीबीपी और एसपी की अतिरिक्त कंपनी पहुंचने के बाद बनबुलपुरा में सर्च अभियान की टीमों ने भी जो है यहां पर उनके जो जवानों की संख्या है वो भी बढ़ गई है टीमों में। 8 फरवरी को भड़की हिंसा के बाद 9 फरवरी को आईटीबीपी की 2 कंपनी बनबुलपुरा में तैनात की गई थी। इसके बाद करीब 1100 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहीं अब क्षेत्र में चलाई जाने वाली जो यहां पर सर्च अभियान है चलाया जाने वाला, उसमें पीएसी और आईटीबीपी के जवानों को शामिल किया गया है। साथ ही क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जवानों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी। बहरहाल इसी बीच आपको बता दें कि रविवार की शाम को 3 कंपनी आईटीबीपी और एसएसबी की हल्द्वानी पहुंच गई हैं। अब यहां पर तैनात जवानों की संख्या 1700 हो गई है, 1700। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा है कि अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी जो है वो 8-8 घंटे की रहेगी और साथ ही क्षेत्र में चलाए जाने वाले सर्च और धरपकड़ अभियान में अब पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। तो ये इस समय बड़ा अपडेट सामने आ रहा है हल्द्वानी से। वहीं हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस ने अब जो है सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे राज्य सरकार ने जो आदेश दिए, उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा के बाद फरार लोगों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लगातार कार्रवाई जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शस्त्र लाइसेंस जो है उनको निलंबित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें मामले में डीएम ने एसएसपी को 24 घंटे के भीतर सारे लाइसेंसी हथियारों को कब्जे में लिए जाने के निर्देश दे दिए थे और साथ ही साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट फिंचाराम चौहान ने बताया कि बनबुलपुरा के स्थानीय निवासियों को अपने निजी लाइसेंस शस्त्रों का दुरुपयोग कर शस्त्र लाइसेंसों की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि बनबुलपुरा में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान शस्त्रों और अवैध हथियारों का उपयोग किया गया, जिससे सैकड़ों पुलिस और साथ ही साथ प्रशासन के कर्मचारी घायल हो गए थे। वहीं भविष्य में सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान जो है वो चलाए जाने पर लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना जो है वो बढ़ गई और इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 120 शस्त्र लाइसेंस धारकों से 127 शस्त्र लाइसेंसों को अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया है। बहरहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट यही हल्द्वानी से जो सामने आया, मुख्य मास्टरमाइंड इस हल्द्वानी हिंसा के अब्दुल मलिक, उनको नोटिस दिया जा चुका है। अब 2,44,00,000 रुपए का अब देखना होगा, 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। क्या वो 15 फरवरी तक ये रकम जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, क्या इसके बाद वो कहेंगे और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया क्या देखने को मिलती है, जैसा कि बताया गया नगर निगम आयुक्त की तरफ से। बहरहाल अब आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? पूरा अपडेट हमने आपको बताया हल्द्वानी हिंसा को लेकर के अभी क्या चल रहा है वहां पर। अब आपकी जो भी राय हो, जो भी इस पर प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसजीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।